हाँ, सभी को नमस्कार। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 चौथी शिफ्ट का पेपर आ चुका है। अभी उसकी उत्तर कुंजी जारी की जा रही है। एक तो जो महानुभाव नए नए जुड़े हैं, एक तो वो एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इस पर आपको और भी कई जानकारियाँ मिलती रहेगी आपके पढ़ाई के अनुरूप। और भी आपको कई आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए तैयारियाँ भी की जाती है, इधर करवाई जाती है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, पेपर को देखेंगे कि आखिर आज का पेपर चौथी शिफ्ट का कैसा आया था। आपको पूरा एक एक व्याख्यात्मक हल कराया जाएगा। तो आपका जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक कहानी यह भी, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। इनको इसके लिए व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न पद का चयन करना, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, DAF, ठीक है। अगला प्रश्न है, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन आएगा कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल N, ठीक है। ऑप्शन बी कंट्रोल N। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है वो अपन को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस हो जाएगा आपका प्लॉटर, क्योंकि बाकी के ये 3 हैं, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ये पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, जो हो जाएगा आपका प्लॉटर। आगे प्रश्न है, MS एक्सेल शीट में सेल A1 में 5 और A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी आउटपुट इनमें से कौन सा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आखिर में जोड़ी होगी इन दोनों की, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आगे प्रश्न है, एशियाई खेलों में 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जापान। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य है असम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। ये आपके साइंस से प्रश्न आया है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, पॉस्को अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उससे न्यूनतम खाली जगह वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब साल पूछा, तो इसका आंसर सही आंसर होता है 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, तो इसका शायद आपको बोनस दिया जाएगा। फिर भी अगर आपने किया हो तो इसका कुछ सही जवाब दिया नहीं है, लेकिन उसके सिमिलर 10 मिल रहा है, मतलब 5 से 5 10 ही है, तो आप डी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे वैसे ही बोनस ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, गुजरात राजगृह के डैश से है दक्षिण पश्चिम। गुजरात राजगृह के किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, मीराबाई डैश सदी की कवयित्री थी। पूछ रहा है मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री थी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, 16वीं शताब्दी या 16वीं सदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन निशानों को लगाना है, जो जोड़ बाकी गुणा भाग वाले जो निशान है इनको लगाना है इसके अंदर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, गणितीय चिन्हों को लगाना है जो इसमें दिए हुए हैं, इन बॉक्सों के अंदर भरोगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कर्नेल, ऑप्शन डी। आगे सवाल है, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है, किसके द्वारा होता है, डेटा प्रोजेक्टर। किसके द्वारा, डेटा प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है,
निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। फर्मवेयर, रोम, हार्ड डिस्क और आगे है एक है मुख्य मेमोरी। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ए, फर्मवेयर। ठीक है, आगे प्रश्न है बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस पुस्तक के लिए 2019 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनकी बुक का नाम था गर्ल, वुमेन, अदर। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम? महेश भूपति। क्या था? महेश भूपति। जिन्होंने ये लिखा है वो बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष खाली जगह की एक इकाई यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसको नापने में काम आता है? वो किसकी एक इकाई है? तो इसका आपको जवाब हो जाएगा दूरी। लंबाई भी होती है, लंबाई दूरी एक ही बात होती है। इसका आपका जवाब हो जाएगा ए, दूरी। आगे प्रश्न है हवा महल का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? लाल चंद्र उर्ता, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? सन 2010, डी। आगे प्रश्न है राजस्थान को खाली जगह क्षेत्रों में विभाजित किया गया। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर क्षेत्रों की बात की जा रही है। अगर प्रदेश की बात होती है अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो क्षेत्र कुल 9 है। ये जिसने 9 किया उसका सही है। ठीक है, कितने हैं? 9, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा मामे खान, डी। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है। उसी प्रणाली का पालन करते हुए दूसरे समीकरण को हल करना है। ठीक है, ये प्रश्न है। अभी इसमें आपको दिख रहा है कि 3 और 9 को जोड़े, 3 और 9 का गुणा होता है 27। 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 और 28 का आधा हो गया 14। तो ये वाला इसमें लॉजिक यूज़ किया हुआ है। अगर इस दूसरे वाले में भी देखेंगे तो वही अपन को लॉजिक मिलेगा। इसमें भी 1 और 7 कितना हो गया? 1 7 7, 7 + 1 8, 8/2 बराबर कितना हो गया? 4। तो इसको भी ऐसे ही हल करना है अपन को। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा a × b यानी AB + 1/2 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इसमें से क्या कहलाती है? हर कोई आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ई-कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी इनपुट डिवाइस का बताना है। तो इसमें है बी, माइक्रोफोन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास इनमें से कौन सी विशेषता या फीचर कह सकते हैं उसको कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है? तो वो आपके हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। क्या? जो माउस से संबंधित होती है तो आपको हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है भारत सरकार के नियम के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? यानी रिटायरमेंट एज बतानी है। तो उसका आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, ऑप्शन ए, 65 वर्ष। आगे प्रश्न है महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा लावणी, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वीर सिंह देव, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, वीर सिंह देव। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? ऑप्शन बी, सुंदा पहाड़िया। आगे प्रश्न है जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई?
स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कल्याण सिंह। ऑप्शन सी, कल्याण सिंह। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटालिटिकल कन्वर्टर का विकास किया? आईआईटी जोधपुर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, आईआईटी जोधपुर। ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर एक अद्वितीय गणितीय चिन्हों को दर्शाते हैं। तो ये जो चिन्ह दिए हुए गणितीय चिन्ह, इनके आधार पर इनको इनके स्थान पर रखना है और फिर इसका जो एकदम जो व्यवस्थित क्रम होगा वो इसका सही जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन बी है। आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न है, विषम को चिन्हित करना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए क्रोम, ऑफिस 365, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें आपको जो 3 ऑप्शन दिखेंगे वो तो है ब्राउज़र, और एक जो है ऑफिस 365 वो है अलग चीज़। ठीक है, तो यानी वो हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्लैट पैनल, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा मैक ओएस। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत में मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए? एक काफ़ी अच्छा प्रश्न आया हुआ है सभ्यता से, तो इसका जवाब हो जाएगा बेलन घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, बी। आगे प्रश्न है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारा 372। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ? 1857, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाली जगह को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा मारवाड़। मारवाड़ को मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री है? इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारिता विभाग, ऑप्शन ए, सहकारिता विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित कराया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में YTORW को BGLID के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में KEFN को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। या पहला शब्द दिया हुआ भोपाल और दूसरा है मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला शब्द दिया हुआ पणजी, तो पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिख जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अक्षर के क्रमांक को लिखा गया है सभी अक्षरों के, और फिर इनका योग किया गया है, तो उनका योग 56 होता है। तो नेट के अक्षर का योग कितना होगा? 39। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बी, 39। आगे प्रश्न है, एक्सेल और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। जूबी एलेक्स की माँ है, सोम्या एलेक्स की बहन है, आलिशा रूमी की माँ है, और जूबी का आलिशा से क्या संबंध है? पूछ रहे हैं। इतना मुश्किल है नहीं, आसान सा प्रश्न, आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका उत्तर है सी, बहन। आगे प्रश्न है, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, वह अपने बाएं और मुड़ी और 45 मीटर चली। अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चली। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? उसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। ये जो संख्या जो दूरी दी गई है उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ घुमाने के लिए दी हुई है। बाकी उत्तर में इसका दूरी का कोई जिक्र नहीं है। आपको सीधा ऑप्शन डी दक्षिण करना है, जो आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आदमी पश्चिम की ओर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 31 मीटर चला।
इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? इसका आपका जवाब हो जाएगा उत्तर दिशा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है सुनीता पढ़ाती है। दूसरा कथन है जो व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है। तो पहला ये कह रहा है कि सुनीता एक कलाकार है, यानी सुनीता पढ़ाती है तो वो कलाकार होती है, तो ये पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी कलाकार शिक्षक ही जरूरी नहीं है। कथन में कहीं नहीं इसका जिक्र किया गया था, केवल एक अनुसरण करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन ए। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक अनुसरण करता है। आगे प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में पोर्ट को RRX और HAT को JDX के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, RHR। अगला प्रश्न है, संख्या दी गई है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली संख्या है 56, दूसरी है 7। तो 7 का 8 के साथ गुणा करते हैं तब 56 आता है, तो इनमें से कौन सी संख्या का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 248 आएगा? तो वो संख्या है 31। 31 इंटू 8 होता है 248। ये आपका सही जवाब, यानी 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, उस भिन्न शब्द का चयन करना है। अभी आप आसानी से देख पा रहे हैं जो 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें भी कहीं जी का जिक्र नहीं है, इसमें जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला बी, इसमें जी है। तो आपको जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिंगर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष है। कथन कह रहा है तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती है। हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। अब निष्कर्ष कह रहा है तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर नहीं रोई, लेकिन कथन क्या कह रहा है? हिंदी में असफल हो जाना उसके लिए कठिन परिस्थिति थी और कठिन परिस्थिति में वो रोती थी, तो यानी निष्कर्ष हो गया पहला गलत। अगला निष्कर्ष कह रहा है तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर रोई। असफल होने पर रोई क्योंकि कठिन परिस्थिति थी और कठिन परिस्थिति में वो रोने लगती थी। तो ऑप्शन जो निष्कर्ष दूसरा है वो हो जाएगा सही। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला, ये भी अमित वैज्ञानिक है और आगे कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। निष्कर्ष दे रहा है अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है। इसमें मेहनती का कहीं जिक्र नहीं है कि अमित एक वैज्ञानिक है, इसमें वैज्ञानिक परिश्रमी कुछ ही है, तो अमित जरूरी नहीं है वो कुछ ही में आए, कंफर्म नहीं है, तो ये पहला हो गया गलत। अभी दूसरा कह रहा है अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है, इसका भी जिक्र नहीं है, क्या मालूम वो कुछ में आ भी जाए, तो ये भी गलत, यानी दोनों अनुसरण नहीं करते। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? पहला तर्क कहता है हाँ, इससे ये सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। अगला तर्क कहता है नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता। अभी गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो इसका तर्क तो पहला ही मजबूत है, पहला तर्क मजबूत है, इससे सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। पहला कह रहा है जूता, जूता किस में आएगा? पत्तान में, यानी फुटवेयर जिसे कह सकते हैं। और चूड़िया, और चूड़िया एकदम अलग ही चीज़ होगी, तो ऐसा ही आरेख बनेगा, ये वाला आरेख बनेगा। ये कौन सा आरेख है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उसका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं?
इसमें आपका आंसर हो जाएगा मॉडम। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन क्या होता है या नहीं किससे होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा डॉट प्रति इंच डॉट की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रति इंच डॉट की संख्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका हिटलर। क्या हो जाएगा? हिटलर। हिटलर ने इसका नारा दिया था। आगे प्रश्न है प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। प्राचीन राज्य वत्स जो था उसकी राजधानी थी, तो उसकी राजधानी कौन थी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। अगला प्रश्न है 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसका आपका जवाब है हेम्पी कोनेरू। क्या है दोस्तों? हेम्पी कोनेरू इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। धारा पूछ रहा है, काफ़ी आया इस बार प्रश्न महिला एवं बाल अपराध से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, धारा 8B। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। तो इसका आपका सही जवाब है राजा राय सिंह। राजा राय सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, ये हो गया। आगे प्रश्न है राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। तो इसमें आपका सही जवाब है 1956। क्या जवाब है? 1956। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 सीटें। 34 सीटें। अगला प्रश्न है जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। और तर्क कह रहा है, तर्क दे रहा है आगे वाला, हाँ इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। पहला तर्क सही है। दूसरा तर्क कह रहा नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय है, सभी महत्वपूर्ण, इतिहास के अलावा दूसरा मजबूत नहीं है, उसमें किसी का जिक्र नहीं हुआ इस चीज़ का। तो आपका ऑप्शन केवल एक अनुसरण करता है, पहला तर्क अनुसरण करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है वह नारक वाला है, फूल गुलाब कमल। अभी आप इसमें स्पष्ट देख सकते हो, गुलाब और कमल दोनों फूल के प्रकार है, दोनों ऐसे संबंधित है। अगर हम कमल को ऐसे और गुलाब को ऐसे निरूपित करें तो फूल हो जाएगा ये, लेकिन इसके अंदर ऐसा कई वह नारक दिया गया नहीं है, यानी ये प्रश्न पूरा गलत है। और सही, या फिर ऐसे देखा जाए तो इसमें इसका सही आंसर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर ये होगा, लेकिन ये दिया गया नहीं है, इसलिए इससे आपको बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इसमें से क्या कहलाता है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, FTP। ठीक है, क्या हो जाएगा? FTP। अगला प्रश्न है ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा HDML। ये हो जाएगा HDML। आगे प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा खादर। अगला प्रश्न है
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? काफ़ी आसान प्रश्न है, चंद्रबरदाई। ठीक है, आगे प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? इसमें आपका सही आंसर होगा धारा 354 डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में कराया गया था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। अगला प्रश्न है, पचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? 98%, 98। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिलाएं उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है? तो इसका 0। राज्यसभा में राजस्थान की एक भी महिला राज्यसभा सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत। नीचे प्रश्न और तर्क दिए है। प्रश्न है, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाई बेची जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क, हाँ, दवाई जरूरी है। इसका कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रश्न में कि दवाई जरूरी क्या है, कुछ लिखा नहीं है, तो इसको अभी एक बार के लिए ये नहीं है। दूसरा तर्क है, नहीं, आवश्यकता से अधिक दवाई शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें उसकी भी कोई चीज लिखा हुआ नहीं है, यानी न तो केवल एक तर्क और ना ही दो, यानी ऑप्शन डी, दोनों उसका अनुसरण दोनों मजबूत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेन आरेख का, अनानास पशु और फल। अभी नॉर्मल सी बात है, ये अनानास एक फल है, ठीक है। अनानास और फल का संबंध क्या? अनानास फल के अंदर आता है, तो ये तो अनानास और फल का बन गया। और रही बात पशु की, तो ये हो गया पशु। ऐसा आरेख आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ ऑप्शन ए, तो ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू के इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तीसरे जनरेशन, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, खाली जगह ने मैक ओएस को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो पूछ रहा है मैक ओएस का स्वामित्व कौन रखता है, इसका मालिक कौन है, इसने या फिर इसको किसने लॉन्च किया था, किस कंपनी ने लॉन्च किया था? एप्पल। आगे प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने मान स्नानघर कहा था, जो कि सही है। दूसरा कथन है, लोथल और कालीबंगा में आग की वेदी थी, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन, ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों, ठीक है। आगे प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ स्थित है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा मित्रों? रजिया सुल्तान। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? धारा 376। इस धारा के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्ट में, ये चौथे शिफ्ट इसमें भी आया है, हर शिफ्ट में इस धारा के तहत आ रहा है। 376 काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसको जिसका आगे एग्जाम है वो भी एक बार इसको देख लेना सही से। आगे प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में खाली जगह के दौरे के उपलक्ष्य में देवरी झील पर कनौट बांध का निर्माण कराया था। किसके दौरे पर कौन आ रहा था? तो इसका सही जवाब होगा ड्यूक ऑफ कनौट, ड्यूक ऑफ कनौट। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
55। आगे प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान का राज्य किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1948, 1948। ठीक है। आगे प्रश्न है दर्पण वाला, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका सही जवाब। आगे प्रश्न है, नीचे 4 शब्द युग में दिए गए हैं, एक इसमें से भिन्न है, 3 समान है, उसको चुनना है। डर, गुस्सा, दया तीनों भावनाएं हैं और खेल है जो वो अलग चीज़ हो गया। तो इसका खेल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू के भाग नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा माउस, जो कि सीपीयू से बाहर रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य सिस्टम संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लद्दाख खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा खापा चान, ए। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 376 डी। अगला प्रश्न है, बीकानेर ऊंट त्यौहार खाली जगह के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ऊंट त्यौहार को ऊंट महोत्सव को एक ही बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान भारत में खाली जगह का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सीसा और जस्ता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए खाली जगह में राजस्थान में घनघोर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1986 में, 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान सेक्शन तक। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 3 शब्दों के दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, विषम को चुनना है। पहला है जड़े, दूसरा तालाब, तीसरा बीज, चौथा पत्ते। इसमें 3 पूरे पेड़ों से संबंधित है, जड़, बीज, पत्ते। तालाब अलग हो गया, तो तालाब हो गया आपका सही जवाब। अगला है जलीय छवि वाला चुनना है, तो इसका सही जलीय छवि कौन सी होगी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, देखने से स्पष्ट हो रहा है यही होगा, क्योंकि डी का सीधा ये यहाँ आ जाएगा, ये। ठीक है, डी का डी ऊपर का नीचे बनेगा ना पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा DBMS। क्या हो जाएगा? DBMS। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो आपको इसमें लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वही तो होता है, और क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, ऊंट। किसी को पूछ लो, कोई भी बता देगा। अगला प्रश्न है, धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान, वो इसी धारा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन
किस वर्ष में शुरू हुआ? 1921 में। कब हुआ मित्रों? 1921। अगला प्रश्न है एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चलित एक विद्युत स्टेशन है। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा मित्रों? उदयपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा रघुनंदन वसंत गोखले। क्या हो जाएगा? रघुनंदन वसंत गोखले। अगला प्रश्न है शब्द युग में शब्द दिए गए हैं, उसमें से जो विषम शब्द है उसको चुनना है। पहला शब्द है स्कूटर, दूसरा है नाव, तीसरा है मोटरसाइकिल और चौथा है कार। इसमें 3 तो रोड पर चलने वाले, लेकिन चौथा जो नाव है वो जल में चलता है या जल का वाहन है, तो ये विषम हो जाएगा। अगला वाटर की आकृति पूछ रहा है, वाटर लिखा हुआ उसकी जलीय छवि कैसी बनेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? अस्थिर मेमोरी रैम में कुछ भी सेव नहीं होता, वो सिर्फ संचालन के लिए होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है कंप्यूटर का। Ctrl+C से कोई भी चीज़ अपन कॉपी करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? 52 से 73। क्या है? 52 से 73। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो है ये मराठी। अगला प्रश्न है PCPNDT किससे संबंधित है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा जन्म से पहले लिंग निर्धारण। ठीक है, जो कि कानूनन अपराध है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा जनवरी। सभी जानते होंगे मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है अगर इसमें पूछे कौन से ज़िले में ज़्यादा प्रसिद्ध है तो उसका आंसर है जैसलमेर। ठीक है। अगला प्रश्न है किन वर्षों के माफ कीजिएगा अगला प्रश्न है राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आपका जवाब हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये इस टाइप का कोयला इधर पाया जाता है गिरल खदान में, जो कि बाड़मेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा 1985 से 1986 के बीच, 1985 और 86 के दौरान। अगला प्रश्न है किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन कीजिए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी OADR। अगला प्रश्न है वास्तविक मेज के शीर्ष की तरह वास्तविक का खाली जगह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है डेस्कटॉप। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक होता है वो कौन सा डिवाइस है? तो एक इनपुट डिवाइस। ठीक है। अगला प्रश्न है MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा रिपोर्ट लिखने की, क्योंकि ना तो ये वेबसाइट बनाने में काम आता, ना ही डेटाबेस मेंटेन करता, ना ही इंटरनेट कनेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो है वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका आपका सही जवाब होगा 1988 1988। जो लिख के आया है ये वाला आंसर उसका बिल्कुल सही है। बहुत जने इसके बीच में इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है 1988। अगला प्रश्न है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मांडला हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? मांडला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ब्रिटिश से विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? तो इसमें कुछ नहीं करना, धारा 366 ख। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू। ठीक है, आगे प्रश्न है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत किस वर्ष में की गई थी? 1978। आगे प्रश्न है, राजस्थान को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाली जगह को राजस्थान में लॉन्च किया गया। कौन सी योजना को लॉन्च किया गया? भोजन का आ गया तो कलेवा, किसान कलेवा योजना। अगला है, संख्या का चयन करना है। 6, 8, 7, 9 क्वेश्चन मार्क 10 और 9। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा मित्रों? 8। ये इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्राम और अन्य आइटमों को लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? आइकॉन हो जाएगा इसका सही जवाब, आइकॉन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? जो कि है मास्टर कुंजी। ये कोई कुंजी होती नहीं इसके अंदर, बाकी ये तीनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं कीबोर्ड से। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से टैब में जाया जाता है? तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका होम। क्या हो जाएगा? होम। इसका सही आंसर हो जाएगा होम, ए। अगला प्रश्न है, अवंती स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें आ जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत जगह दिल्ली बोल रहे, दिल्ली कोलकाता नहीं है, इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2018। ठीक है, आगे प्रश्न है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उदयपुर। और एक आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, उसका भी बता देता हूँ मैं। राजस्थान में कोटा को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, औद्योगिक राजधानी। ठीक है, तो बस ये आज के पेपर की पूरी उत्तर कुंजी थी। मैं आशा करता हूँ आपको सभी को पसंद आया होगा। एक तो जो हम अपने चैनल पर जो ये लोग नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के साथ ही हम और आगे कुछ कर सकते हैं। अभी भी 5वीं और 6ठी शिफ्ट बाकी है, उनके भी आंसर शीट आपको कल मिल जाएगी, तुरंत एग्जाम के बाद। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ।